70 वर्षीय अनुपम कुमार चंडीगढ़ के एक वृद्ध आश्रम में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। आश्रम में उन्हीं की तरह त्यागे गए करीब 80 अन्य बुजुर्ग भी अपना शेष जीवन यापन कर रहे थे। अनुपम जी का स्वभाव सभी से एकदम अलग और बहुत ही चिड़चिड़ा था। वह बिना बात ही सबसे उलझ पड़ते थे। आए दिन वह किसी न किसी व्यक्ति से झगड़ते रहते थे। तंग आकर आश्रम के सभी लोग आश्रम संचालक के पास इसकी शिकायत करने पहुंचे। आश्रम संचालक विनोद जी एक सुलझे हुए एवं विचारशील व्यक्ति थे। उन्होंने एकांत में अनुपम जी से वार्तालाप करने के लिए उन्हें अपने कमरे में बुलाया। आश्रम संचालक बड़े विनम्र भाव से बोले, अनुपम जी कैसे हो आप? अनुपम जी कहते हैं, ठीक हैं बस। विनोद, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? इस पर अनुपम जी कहते हैं कि परेशानी तो रोज़ की ही है साहब। आपने आश्रम में बड़े अजीब लोगों को शरण दे रखी है जो हर रोज़ मुझे प्रताड़ित करते रहते हैं। कोई भी सही से बात नहीं करता है। विनोद जी स्तब्ध होकर कहते हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं अनुपम जी? ज़रा स्पष्ट बात करें। अनुपम जी इस पर क्रोधित होकर कहते हैं कि किस्मत ही ऐसी है, जीवन भरा पड़ा है ऐसे मूर्ख लोगों से मेरा तो। एक माता पिता ही थे जिन्होंने मुझे किसी बात के लिए रोक टोक नहीं की। मेरे भाई बहन मुझे फूटी आंख भी भाते न थे। वे सब तो मुझसे बहुत जलते थे। और मेरी पत्नी, वो भी तू मैं करने वाली स्त्री थी। वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे बच्चों में भी उसी के गुण थे। मेरे दोनों बेटे मुझे आश्रम के लोगों की तरह समझे नहीं। वे सब धीरे धीरे अपनी माँ के पास ही चले गए और मुझे अपनी दुनिया से अलग कर ठोकरें खाने के लिए यहाँ छोड़ दिया। विनोद ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया, अनुपम जी, मैं आपके परिवार के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, परंतु क्या आपने कभी यह आत्मचिंतन किया है कि आपके जीवन में इतने सारे लोग सभी आपका विरोध करने वाले ही क्यों हैं? क्यों वे सभी आपके प्रति एक मत हैं और एक जैसा नज़रिया रखते हैं? क्या आपने भी कभी लोगों के नज़रिए से स्थिति को समझने की कोशिश की? इतने में फ़ोन की घंटी बजती है और विनोद जी किसी से लंबी बातचीत करने में व्यस्त हो जाते हैं। जब तक उनकी बातचीत खत्म होती है तब तक अनुपम जी कमरे से जा चुके होते हैं। विनोद भी अन्य कामों में व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार काफ़ी दिन बीत जाते हैं। इस दौरान विनोद जी कुछ आवश्यक कार्य से अपने घर चले जाते हैं और वापस आकर सीधा अपने कार्यालय में जाते। तभी उन्हें प्रांगण में ज़ोर ज़ोर से ठहाकों की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर का दृश्य देखकर अचंभित हो गए। अनुपम जी प्रांगण में अन्य लोगों के साथ पूर्ण आत्मीयता से हंसी मजाक कर रहे थे और सभी उनकी संगति का आनंद ले रहे थे। विनोद जी खुद को रोक नहीं पाए और अनुपम जी से मिलने के लिए बाहर आ जाते हैं। विनोद, अनुपम जी कैसे हो आप? इस पर अनुपम कहते हैं कि बहुत आनंद में हूँ साहब। विनोद पूछता है कि आज तो आपका मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। अनुपम जी की मुस्कान में सकारात्मकता साफ झलक रही थी। अनुपम जी कहते हैं कि कुछ नहीं साहब, नज़रिया बदलकर सब अच्छा लगता है। जिंदगी बीत गई दूसरों को समझाते समझाते बस खुद को ही समझ नहीं पाया था। आपका धन्यवाद जिन्होंने मुझे जीवन का सच्चा पाठ पढ़ा दिया। मैं अब तक दूसरों में कमियां ढूंढता रहा पर स्वयं के दोष ढूंढकर आत्म मूल्यांकन ना कर पाया था। मैंने अपने आप को इतना अकेला कर दिया था कि कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहता था, परंतु अब सब बदल रहा है। नई सोच और आत्मचिंतन से सब नया और अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि शेष जीवन प्रेम से कटेगा। इस प्रकार बोलते हुए
वह प्रांगण में फलदार पेड़ लगाने लगते हैं। अनुपम जी कहते हैं, विनोद जी, जल्द ही आपको मीठे फल खाने को मिलेंगे। विनोद जी एकटक अनुपम जी के चेहरे को देखते रहे और सोचते रहे कि किस प्रकार किसी का जीवन कुछ सकारात्मक शब्दों से प्रभावित हो जाता है। नकारात्मक पहलुओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, परंतु उन्हें जीवन के अनुभवों में शामिल ज़रूर किया जा सकता है ताकि जीवन के सबक मिल सकें। विनोद जी सोचने लगे कि किस प्रकार आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच से जीवन पूर्णतः सजीव हो जाता है। इसका अंदाजा तो स्वयं उन्हें भी न था।